Hello and welcome to yet another session on Python sets part 3। Python set से रिलेटेड प्रीवियस 2 वीडियो सेशंस में हमने सेट से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट फंक्शंस और उनकी एक्टिविटीज़ के बारे में प्रैक्टिकली डिस्कशन किया था। आज के इस वीडियो सेशन में भी हम पाइथन सेट से रिलेटेड कुछ और इम्पॉर्टेंट फंक्शंस और उनकी इम्प्लीमेंटेशन के बारे में प्रैक्टिकली डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले आज हम बात कर रहे हैं क्लियर फंक्शन के बारे में। अगर हमें, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो सेशन में भी कुछ मेथड्स डिस्कस किए थे, जैसे डेल मेथड से हमने कंप्लीट सेट को डिलीट करने के बारे में डिस्कशन किया था और रिमूव करने का फंक्शन हमने डिस्कस किया था जो आइटम को रिमूव करता है। तो इसमें आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि क्लियर मेथड क्या करता है, सेट में से सारे आइटम्स को क्लियर करने में हमारी हेल्प करता है। यानी कि सेट को ब्लैंक करने के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं, यानी कि एम्प्टी सेट। तो इस मेथड को जब हम एग्जीक्यूट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, रिटर्न रिजल्ट में एम्प्टी सेट। तो इसको अगर हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करें तो यहाँ पे हमारे पास सपोज़ एक सेट है S1 और इसमें हमने वैल्यूज़ दी हैं 1, 2 एंड 3 और फिर उसके बाद हम इसके अंदर S1 डॉट क्लियर मेथड का यूज़ करते हैं और फिर उसमें अगर हम प्रिंट करवाते हैं S1 को तो हमें रिज़ल्ट के रूप में क्या मिलता है, खाली सेट। तो इसमें से सारी वैल्यूज़ जो हमने इसके अंदर स्टोर करवाई हैं, अगर हम इसके बाद यहाँ पर प्रिंट करवाएं S1 को तो हमें रिज़ल्ट में सेट मिलेगा। ये 1, 2, 3 प्रिंट हो रहे हैं, लेकिन क्लियर के बाद जब हम उसको प्रिंट करवाएंगे तो हमें एम्प्टी सेट जो है वो रिज़ल्ट के रूप में मिलेगा। इसी तरीके से दूसरा जो फंक्शन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो है डिस्कार्ड। और जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो सेशन में हमने रिमूव मेथड के बारे में डिस्कस किया था, तो उन दोनों के डिफरेंसेस के बारे में भी हम बात करेंगे। तो डिस्कार्ड के बारे में पहले जान लेते हैं कि ये क्या है। ये मेथड क्या करता है, जितने भी आइटम्स हमने सेट में दिए हैं, स्टोर करवाए हैं, ये क्या करता है, उनको रिमूव कर देता है। अगर हम आइटम की वैल्यू जानते हैं तो उनको डिलीट कर सकते हैं। और इसी तरीके से पाइथन का जो डिस्कार्ड मेथड है वो दिए गए किसी भी सेट के आइटम को डिलीट करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। फिर अगर हम बात करते हैं कि डिस्कार्ड और रिमूव फंक्शंस की, ये दोनों यूज़ करने में सेम है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ अंतर होता है। तो अंतर क्या है कि अगर हम यूज़ करते हैं कोई ऐसा आइटम जो उसमें सेट में नहीं है, उसको रिमूव करने की कोशिश करते हैं, तो रिमूव फंक्शन क्या करता है, एक एरर जनरेट करेगा। लेकिन डिस्कार्ड फंक्शन क्या करेगा, एरर जनरेट नहीं करेगा। तो इसी को हमने इस पहली डेफिनेशन में डिस्कस किया है कि अगर हम जानते हैं फिर तो आइटम डिलीट होना ही है, क्योंकि हम उस आइटम का वैल्यू दे रहे हैं तो वो सेट में मिलेगा और वो डिलीट तो होगा ही। लेकिन उस सिचुएशन में क्या होगा, जब हम उस आइटम को जानते नहीं हैं या वो आइटम उस लिस्ट में नहीं है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे डिस्कार्ड और रिमूव फंक्शन के डिफरेंसेस की। तो इसमें हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमारे पास दोनों में सेट 1 यहाँ पे 1, 2, 3 वैल्यूज़ हैं और हम डिस्कार्ड करते हैं 3 को, तो इसमें से 3 डिस्कार्ड हो जाएगा। और ऐसे ही रिमूव फंक्शन को करते हैं तो हमें रिज़ल्ट में 1 और 3 मिलेगा और इसमें 1 और 2 मिलेगा। तो इसको हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास रिज़ल्ट में क्या आता है। तो यहाँ पर देखिए हमने क्या किया, S1 डॉट डिस्कार्ड यूज़ किया और इसमें से मैं 3 को रिमूव कर देता हूँ। और अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करवाऊँ तो मेरे पास 1 और 2 डिस्प्ले हो गया, इसने 3 को रिमूव कर दिया। अगर मैं यहाँ पर 5 दे दूँ
तो ये क्या करेगा, बाकी के एलिमेंट्स प्रिंट कर देगा। 1 2 3 प्रिंट हो गए, एरर कोई भी नहीं आई क्योंकि 5 तो इसके अंदर कहीं भी नहीं है। तो इसी डिफरेंस के बारे में हम बात कर रहे थे। लेकिन अब अगर मैं मान लीजिए कि इसमें से यहाँ पे s1 डॉट रिमूव का यूज़ करता हूँ और इसमें मैं 2 दे देता हूँ, तो ये 2 डिलीट कर देगा कि s1 को प्रिंट भी करवाना है। इसके बाद प्रिंट s1 यहाँ पे हमने प्रिंट करवाया रिमूव करवाने के बाद, तो हमारे पास 1 और 3 प्रिंट हो गया, 2 इसने रिमूव कर दिया। लेकिन अगर मैं यहाँ पर 5 करने की कोशिश करूँ तो नॉर्मली यहाँ पे एरर जनरेट होगा। यहाँ पे देखिएगा कि इसमें s1 रिमूव जो है ये वर्क नहीं करेगा क्योंकि 5 एलिमेंट जो है की एरर है कि ये 5 उसमें अवेलेबल नहीं है। डिस्कार्ड ने कोई एरर जनरेट नहीं किया था, तो इसी वजह से हम डिस्कार्ड को यूज़ करना ज़्यादा प्रेफर करेंगे बजाय रिमूव फंक्शन को यूज़ करने के। तो इस तरीके से इन दोनों में डिफरेंसेस हम ये कह सकते हैं कि डिस्कार्ड जो है अननोन एलिमेंट्स पर कोई एरर जनरेट नहीं करेगा, और अगर नोन एलिमेंट्स हम डिलीट कर रहे हैं तो वो रिमूव भी डिलीट कर देगा और डिस्कार्ड भी डिलीट कर देगा। फिर आता है कि अगर हम पॉप का यूज़ करते हैं तो उससे भी हम सेट में से किसी आइटम को रिमूव कर सकते हैं। नॉर्मली ये कहा जाता है कि पॉप मेथड क्या करता है, लास्ट आइटम को सेट में से रिमूव करता है। लेकिन इसके अंदर क्या है कि कोई सीक्वेंस नहीं होता, कोई ऑर्डर नहीं होता। सेट में एलिमेंट्स का कोई ऑर्डर नहीं होता, तो रैंडमली ये अपनी तरफ से कोई भी एलिमेंट इसमें से रिमूव कर देगा। तो अगर हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं प्रैक्टिकली, यहाँ पे हमारे पास s1 है और एक लिस्ट हमारे पास बनी हुई है, और उस लिस्ट को अगर हम यहाँ पे 1 2 3 4 एंड 5 यूज़ करते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं s1 डॉट पॉप का यूज़ करते हैं और फिर प्रिंट करवाते हैं s1 को, तो हमारे पास रिज़ल्ट क्या आएगा। तो यहाँ पे हम रन करते हैं तो यहाँ पे देखिए इसने 1 को रिमूव कर दिया, फर्स्ट एलिमेंट को रिमूव कर दिया। तो ये अलग अलग सिस्टम पे अलग अलग हो सकता है क्योंकि ये रैंडमली इनमें से कोई एक आइटम रिमूव कर देगा क्योंकि इसमें सीक्वेंस नहीं होता। तो बिना सीक्वेंस के ये क्या करेगा, बाय डिफ़ॉल्ट नॉर्मली होता पॉप का मतलब क्या होता है, लास्ट एलिमेंट। अगर हम डेटा स्ट्रक्चर के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग इसकी बात करें तो पॉप का मतलब होता है लास्ट में से किसी एलिमेंट को रिमूव करना। तो उसी चीज़ को हम इसके अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो पॉप मेथड जो है ये क्या करता है, आइटम्स को रिमूव करने में हमारी हेल्प करता है। अब हम सेट के बाद बात करते हैं यूनियन की। यूनियन नॉर्मली क्या होता है, एलिमेंट्स को कंबाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन इसमें क्या होता है, डुप्लीकेसी हटाई जाती है। एलिमेंट्स कंबाइन होंगे लेकिन जो एलिमेंट्स कॉमन है वो क्या करेगा, उनको सिर्फ एक ही बार रखेगा और बाकी एलिमेंट्स को इसके अंदर कंबाइन करके शो कर देता है। तो अगर हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट्स हैं तो हम उनको किस तरीके से यूनियन कर सकते हैं उसके बारे में अभी हम इसमें सपोज़ की एग्जांपल करते हैं और उस एग्जांपल के अकॉर्डिंग हम इसका प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन जो है वो करके देखते हैं। तो यहाँ पे हम पाइथन को ओपन किया, यहाँ पे हमने S के अंदर एक सेट बनाया ब्लैंक, और इसमें हमने क्या किया, s डॉट ऐड, और इसमें मैंने 1 ऐड कर दिया, 1 ऐड कर दिया। फिर उसके बाद s डॉट ऐड, इसमें 2 ऐड कर दिया। फिर s डॉट ऐड 3 ऐड कर दिया। 3 एलिमेंट मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए। और s1 के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, s डॉट यूनियन फंक्शन का यूज़ करता हूँ, और इसके अंदर मैंने क्या किया, एक लिस्ट पास कर दी 1 2 3 एंड 4, ये मैंने इसके अंदर पास कर दी। अगर मैं प्रिंट करवाता हूँ s1 तो मेरे पास क्या आता है, और अगर मैं प्रिंट करवाता हूँ कंबाइन करके s और s1 को तो मेरे पास क्या रिज़ल्ट आता है। तो यहाँ पे अगर हम इसको रन करते हैं तो यहाँ पे आप देखिए इसके अंदर 1 2 3 4 प्रिंट हुआ है,
तो ये वैल्यू S1 से प्रिंट हुई है क्योंकि इसने यूनियन कर दिया 1 2 3, ये वैल्यूज़ जो थी इनको एक ही बार लिखा है इसने। 1 2 3 कंबाइन थी, जो कॉमन थी S की वैल्यू जो 1 2 3 और 4 मेरी तरफ से जो नई ऐड की गई थी लिस्ट में से, तो उसने एक ही बार रिपीट किया इसको। तो यहाँ पे S1 के अंदर वो वैल्यू आई और यहाँ पे देखिएगा ये हमारा S की वैल्यू है 1 2 3 और S1 की वैल्यू है 1 2 3 4। तो इस तरीके से हमारे पास जो है रिज़ल्ट जो है वो ये कंबाइन होकर प्रिंट हुआ है, इसको हम बोलते हैं यूनियन। दूसरे नंबर पे आ जाता है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन के अंदर नॉर्मली क्या होता है कि इसी में अगर हम इंटरसेक्शन को यूज़ कर दें, यूनियन की बजाय अगर मैं यहाँ पे इंटरसेक्शन का यूज़ कर दूँ, डॉट इंटरसेक्शन यूज़ कर दिया जाए यहाँ पे, तो हमारे पास रिज़ल्ट क्या आता है। तो इसमें थोड़े से स्लाइड चेंजेस हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिएगा जो कॉमन है सिर्फ वही प्रिंट होंगे, बाकियों को वो रिमूव कर देगा। तो यहाँ पे देखिएगा 1 2 3 कॉमन है और इसमें भी 1 2 3 कॉमन है, तो 4 नहीं आ रहा है इसके अंदर। इंटरसेक्शन का मतलब है कि डिफरेंसेस हटा दिए जाएंगे। तो जो यूनियन है और इंटरसेक्शन है ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट वर्क कर रहे हैं। यूनियन के अंदर कॉमन को रिमूव किया जाता है और कॉमन को एक ही बार रिपीट किया जाता है और बाकी एलिमेंट्स यूनिक रखे जाते हैं, मतलब कि जो रिपीटिटिव है उनको सिर्फ एक बार रख के और रिपीट नहीं किया जाता, डबल बार नहीं यूज़ नहीं किया जाएगा। लेकिन इंटरसेक्शन में क्या होता है, जो कॉमन है सिर्फ उन्हीं को प्रिंट किया जाएगा एक बार, मल्टीपल टाइम रिपीट ये भी नहीं करेगा, लेकिन जो सिर्फ कॉमन है दोनों में अवेलेबल हैं, दोनों सेट्स के अंदर सिर्फ उन्हीं को वो क्या करेगा, यूज़ करके प्रिंट करवाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास दोनों सेम वैल्यूज़ आ रही हैं, 1 2 3 इसमें भी है, 1 2 3 इसमें भी है। और प्रीवियस हमारे आउटपुट के अंदर यहाँ पे हमने क्या किया हुआ था यूनियन के अंदर कि उसमें 4 भी प्रिंट हो रहा था। ऐसे ही डिसजॉइंट आता है तीसरे नंबर पे। तो डिसजॉइंट के अंदर भी हमारे पास वैल्यूज़ ट्रू या फॉल्स के रूप में ये शो करेगा। इज़ डिसजॉइंट हमारे पास फंक्शन होता है। तो यहाँ पे अगर हम इज़ डिसजॉइंट का यूज़ करते हैं तो हमें पता चलेगा कि क्या वैल्यूज़ हमें रिज़ल्ट के रूप में मिलती हैं। तो यहाँ पे हमने इज़ डिसजॉइंट का यूज़ किया और इसमें हम वैल्यूज़ सिर्फ 4 और 5 पास करेंगे जो कॉमन नहीं है किसी भी सेट में। तो यहाँ पे हमारे पास क्या रिज़ल्ट आता है, तो इसको प्रिंट करवाए हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 1 2 3 के लिए ट्रू आ रहा है क्योंकि ये जो वैल्यूज़ हैं इसके साथ मैच नहीं कर रही हैं। लेकिन अगर मैं एक भी वैल्यू इसमें ऐसी डाल देता हूँ जो इस सेट की वैल्यू से मैच कर जाएगी तो इसका रिज़ल्ट फॉल्स हो जाएगा। तो इसने कम्प्लीटली डिफरेंट वैल्यूज़ को आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने 3 डाल दिया तो 3 इसके अंदर है तो ये फॉल्स हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 1 2 3 में फॉल्स आ गया। तो इस तरीके से हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा, क्योंकि ये डिसजॉइंट जो हम S1 की वैल्यू ले रहे हैं ये डिसजॉइंट में फॉल्स रिटर्न कर रहा है कि अब इसकी वैल्यू मैच कर गई है। और जब मैच नहीं कर रही थी तो 1 2 3 तो प्रिंट हो ही गया S की वैल्यू, लेकिन इसकी जगह पे ट्रू प्रिंट हो रहा था। ट्रू का मतलब इसलिए कि ये वैल्यूज़ जो हैं इसके साथ मैच नहीं कर रही हैं, ये दोनों आपस में जॉइंट नहीं हो रहे हैं, ये डिसजॉइंट हैं। तो इसी पर्पज़ के लिए हम डिसजॉइंट मेथड का यूज़ करते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए कि दोनों सेट्स जो हैं वो इक्वल हैं या नहीं हैं। तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, और आई होप कि आपको सेट से रिलेटेड यूनियन, इंटरसेक्शन और डिसजॉइंट के बारे में सारे कंसेप्ट अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अगर आप में फिर भी कोई क्वेरीज़ हैं तो आप इन्हीं वीडियोस को दोबारा से रीविज़िट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग विद अस, स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग वीडियोज़ एंड ऑलवेज स्टे ब्लेस्ड।